हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ट्रेंडिंग। आई एम वैभव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों यूएस को $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ वर्थ का एक कॉइन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है, लेकिन उससे पहले चैनल को करो सब्सक्राइब। चलो भाई। इंडियन गवर्नमेंट का रफली ईयरली बजट जो होता है वो होता है अराउंड $500 बिलियन। अभी जो 2021 का बजट जो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो था अराउंड $486 बिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये क्वाइन जिसका वर्थ है $1 ट्रिलियन ये अगर भारत के हाथ लग गया तो मतलब ये समझिए कि भारत का 2 साल का पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व। मजाक को रखते हैं साइड में और समझते हैं पूरा स्टोरी। देखिए, हाल ही में यूएसए ने अपना फेडरल बजट अनाउंस किया। उसमें उन लोगों ने बोला कि उनका जो बजट होता है एक साल में वो लोग कितने पैसे और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो उनका जो बजट होगा वो होगा $6 ट्रिलियन, लेकिन उनके पास जो पैसे हैं वो है अराउंड $4 ट्रिलियन। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो जो बाइडन ने सोचा कि चलो बाकी का $2 ट्रिलियन का उधार फेडरल रिजर्व यानी उस यूएस के सेंट्रल बैंक से ले लेते हैं। तभी सामने आगे डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी, जैसे कि यूएस में 2 पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी जिसे डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे बराक ओबामा बिलोंग करते थे और अभी प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन बिलोंग करते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी सामने आ गए। उन्होंने बोला कि हम ये कर्ज नहीं लेने देंगे क्योंकि पहले से ही यूएस पे डेब्ट सीलिंग है, वो ऑल टाइम हाई पे है और हम इसे और आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन एक मिनट, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये डेब्ट सीलिंग क्या होता है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। यूएसए ने एक फिक्स्ड अमाउंट सेट करता आ रहा 2005 से ही कि इस अमाउंट से ज़्यादा वो लोग कर्ज नहीं लेंगे। 2005 में इन लोगों ने बोला था कि $8 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है और इससे ज़्यादा वो लोग कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और डेब्ट सीलिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहा और 2021 में ये डेब्ट सीलिंग बढ़ करके हो गया $28 ट्रिलियन। मतलब 2005 में कहाँ $8 ट्रिलियन था, अभी $28 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है। और फिर भी जो बाइडन चाहते हैं इस डेब्ट सीलिंग को बढ़ाकर $30 ट्रिलियन कर दिया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि नहीं, देश के ऊपर पहले से ही $28 ट्रिलियन का कर्ज है और कर्ज हुआ तो देश झेल नहीं पाएगा। लेकिन इसके उल्टा जो बाइडन कर रहे हैं कि नहीं, देश पहले भी झेल चुका है और इस बार भी झेल जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि यूएस के ऊपर $28 ट्रिलियन का उधार है, तो इसका आंसर है हाँ। हर मुल्क के ऊपर उधार होता है, हर देश के ऊपर कहीं ना कहीं उधार होता ही है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान खैर तो पूरा कंट्री ही उधार पे बना हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अब ये समझते हैं कि यूएस उधार लेता कैसे है। मान के चलिए यूएस को $100 मिलियन का ज़रूरत है, तो वो एक यूएस बॉन्ड जारी करेगा जिसका वैल्यू होगा $100 मिलियन और यूएस बोलेगा कि इस बॉन्ड को जो खरीदेगा उसके एवज में हर साल यूएस गवर्नमेंट उसको 2.5% एज ए इंटरेस्ट देगा। मतलब अगर $100 मिलियन किसी ने दिया सरकार को तो $100 मिलियन तो वो रिटर्न करेगा ही कुछ साल बाद, लेकिन जब तक उसको रिटर्न नहीं कर रहा है तब तक मतलब पर ईयर उससे 2.5% के इंटरेस्ट से उसको पैसा देती रहेगी। ये सुनकर पूरी दुनिया यूएस बॉन्ड खरीदती है। इंडिया, चाइना और बहुत सारे वेरियस कंट्रीज ने यूएस बॉन्ड खरीद रखे हैं। और ये समझिए कि जो यूएस के सिटीजन है वो भी यूएस के बॉन्ड खरीदते हैं। यूएस के ऊपर जो टोटल कर्ज है 28 ट्रिलियन का, उसमें से 72% कर्ज तो उनके देश का, मतलब लोगों ने ही खरीद रखा यूएस बॉन्ड को, लेकिन 22% कर्ज जो है वो बाहर का है, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, ये जब सो कंट्री है इन लोगों ने भी यूएस बॉन्ड को खरीद रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन यूएस $1 ट्रिलियन का कॉइन क्यों बनाना चाह रहा है? इसके बारे में थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, जिसमें मैंने कहा था कि रिपब्लिकन पार्टी लेड बाय डोनाल्ड ट्रंप वो जो बाइडन को डेब्ट सीलिंग इंक्रीज नहीं करने दे रहे हैं और जब भी ये बिल को पेश किया जाता है यूएस कांग्रेस में तो वो बिल पास नहीं हो पा रहा है, लेकिन डेब्ट तो बढ़ाना है। इसलिए जो बाइडन ने एक लूप होल खोजना स्टार्ट कर दिया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। लूप होल मतलब होता है कमी। तो उन्होंने जब लूप होल खोजना स्टार्ट किया तो उन्हें एक आइडिया मिला जिसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन का वैल्यू तो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम गोल्ड या सिल्वर कॉइन का वैल्यू कितना हो सकता है, लेकिन प्लेटिनम कॉइन का कोई वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। तो इसका फ़ायदा जो बाइडन उठाना चाहते थे और वो उन्होंने बोला कि $1 ट्रिलियन के वैल्यू का
$1 ट्रिलियन की वैल्यू का प्लेटिनम कॉइन बना देते हैं और इस कॉइन को यूएस के सेंट्रल बैंक में सबमिट कर देंगे और जो डेप्ट होगा वो $1 ट्रिलियन घट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उनका डेप्ट पहले से $28 ट्रिलियन है, तो अब तो वो घट जाएगा क्योंकि $1 ट्रिलियन का अमाउंट उन लोगों ने जमा कर दिया वहाँ पे, तो अब हो जाएगा वो 27 ट्रिलियन। इसका मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट जो लोगों ने सेट कर रखा वो तो है $28 ट्रिलियन, मतलब $1 ट्रिलियन का इन्हें छूट मिल गया। तो फिर से वो लोग क्या करेंगे, $1 ट्रिलियन का डेप्ट सीलिंग, $1 ट्रिलियन उधार ले लेंगे कहीं से। तो ये आइडिया वो लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन यूएस के लोग ही इस डिसीजन को बोल रहे हैं, इस डिसीजन से खुश नहीं है। वो लोग जो बाइडेन को कर रहे हैं कि आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो और आने वाली गवर्नमेंट भी है वो भी यही करेगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हाँ, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।